हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। मैं बलजीत कुमार आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.2 के भाग 2 को बताऊंगा। भाग 1 जो है, जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो में दिखाए गए चैनल के लोगो जीएस है, जीएस उस पर वह क्लिक करेंगे तो यह चैनल खुल जाएगा और उसमें आप भाग 1 को देख पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न 3 से सॉल्व कराऊंगा। प्रश्न 3 में कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो इसमें तुलना करके हमको बताना है संगत असंगत। तक कब जानेंगे कि संगत है और कब जानेंगे कि असंगत है। तो जब इन रैखिक समीकरणों के तुलना करने पर अद्वितीय हल का कंडीशन आएगा तो वह संगत होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन आएगा तो संगत होगा। लेकिन जब कोई हल नहीं होगा, वह कंडीशन आता है तो कहा जाता है कि समीकरण क्या है, असंगत है। इसको हम लोग पिछले वीडियो मैंने बताया था, उससे समझते हैं। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण का युग्म दिया है। इसमें देखिए कि यहाँ पर a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यह अद्वितीय हल का कंडीशन है। तो यह कंडीशन आता है तो रैखिक समीकरणों के युग्म को संगत कहा जाता है। और यहाँ पे भी दो चर रैखिक समीकरण का युग्म दिया है। इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल कहा जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि यह समीकरण के युग्म जो है कि संगत हैं। लेकिन तीसरा जो एग्जाम्पल दिया रैखिक समीकरण के युग्म का, इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये रैखिक समीकरणों के युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न 3 को सॉल्व इसी के आधार पर करेंगे। इसमें निकालते हैं a1/a2, a1/a2 3/2 हो गया, b1/b2 तो हो जाएगा 2/-3, यानी कि a1 जो है कि x का पहले समीकरण के x का गुणांक है 3 लिख दिया गया, और a2 जो होता है दूसरे समीकरण के x का गुणांक है तो 2 लिख दिया गया, और b1 जो होता है समीकरण 1 के y का गुणांक होता है जो 2 लिख दिया गया, और b2 जो है कि समीकरण 2 के y का गुणांक जो -3 है लिख दिया गया, और c1/c2 तो पहले समीकरण का अचर पद लिया जाता है जो 5 लिख दिया गया, और दूसरे समीकरण का अचर पद जो 7 लिख दिया गया। अब इसकी हम लोग तुलना करेंगे। तो देखते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न 2 में दिया है कि 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9, जिसमें a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 तो 2/4, और उसी तरह b1/b2 निकालेंगे तो b1 हो जाएगा -10 और b2 हो जाएगा -6। तो यहाँ पर हम इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पे भी कटा के लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 1/2 आया। यहाँ पे भी क्या 1/2 आया, और यहाँ पर c1/c2 निकालेंगे तो क्या आएगा 8/9। देखते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो क्या होगा,
कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। अतः लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। यानी जब कोई हल नहीं प्राप्त होता है तो क्या हो जाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म असंगत, यानी हल होगा तब संगत होगा, और जब हल नहीं होगा तो असंगत होगा। समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन, तीसरा, 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7 और 9x माइनस 10 y बराबर 14। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1 x का जो गुणांक होता है 3/2 लिख दिए। a2 जो हो जाएगा, समीकरण 2 का x का गुणांक क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, और इस 3/2 गुने 1/9 लेंगे, तरीके 9, यानी 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। b1/b2 निकालेंगे। तो b1 क्या होगा, y का गुणांक, पहले समीकरण y का गुणांक तो 5/3 है, 5/3 लिख दिया गया। b2 समीकरण 2 का y का गुणांक क्या है, -10 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। 5/3 गुने 1/-10 पलट जाएगा मान, और 5 दूनी 10 कट गया, 3 दूनी 6, यानी 1/-6 आ गया। c1/c2 निकालेंगे। तो c1 का मान क्या है, 7 है। पहले समीकरण में अचर पद क्या है, 7 है। दूसरे समीकरण में अचर पद क्या है, 14 है। तो 7/14, 7 दूनी 14, 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2, क्योंकि इसका मान क्या है, 1/6 है, इसका मान -1/6 है, तो कभी भी बराबर नहीं होगा, तो अद्वितीय हल होगा। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। अद्वितीय हल आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका कुछ मान आएगा, यानी कि एक हल होगा जरूर। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे, यानी हल होने पर रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। 4, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। तो इसका हम लोग a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 5/-10, 5 दूनी 10 माइनस 1/2। b1/b2 निकालेंगे। b1/b2, तो b1 हो जाएगा -3, b2 हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 माइनस 1/2, और c1/c2 निकाल लेंगे। c1/c2 तो 11/-22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 माइनस 1/2। ठीक है, देखा गया यहाँ पर कि इसकी तुलना आप करेंगे हम लोग। तो a1/a2 जो है -1/2 है, b1/b2 -1/2 है, c1/c2 भी क्या है, -1/2 है, यानी तीनों आपस में ये लोग बराबर हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 भी क्या है, बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर हैं। तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। यह हल होगा तो संगत होगा। ठीक है। 5, 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। इसका भी a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 4/3 बटा में हो जाएगा 2, कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो 4/3 गुणने 1/2, जब तक कटेगा नहीं तो लिख देंगे 4/6। b1/b2 निकालेंगे। b1 दिया है 2/3, और c1/c2 निकालेंगे। तो 8/12,
यानी 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। यहाँ भी कट जाएगा यह, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 यानी A1/A2 भी 2/3 आ गया, B1/B2 2/3 आ गया, C1/C2 भी 2/3 आ गया। तो लिख देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अभी 3 में हमने संगत असंगत किया, लेकिन ये चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि संगत असंगत रैखिक युग्म को ज्ञात भी करना है, जो संगत उसका ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है, और हम इसका A1/A2 निकालेंगे। A1/A2, ये x का कोएफिशिएंट तो 1 है और इसका 2 है, तो 1/2 हो गया। और B1/B2, तो y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं थी, यहाँ पर 1 लिख देंगे, और y का यहाँ पर क्या है, 2 हो गया। ठीक है। C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 5/10 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 1/2 हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं कि A1/A2 जो है उसका मान 1/2 है, B1/B2 का मान क्या है, 1/2 है, C1/C2 का मान क्या है, 1/2 है, यानी तीनों का मान क्या है, बराबर है। लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा, अतः रैखिक युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म लिख देंगे, समीकरण युग्म संगत है। ठीक है। ये तो हम इसको संगत दिखा दिए। अब ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हमें जानते हैं ग्राफीय विधि हल करने के लिए हम लोग को x और y का मान चाहिए। तो यहाँ पर पहला समीकरण लिख देंगे x + y = 5। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 - x। तो x और y का बॉक्स में बना लेंगे, मान रखकर x का रखेंगे, y प्राप्त होगा। ये अपने से मान रखा जाता है, ऐसा मान रखेंगे कि छोटा सा छोटा ऐसा मान रखेंगे, इसको घटाने पर छोटा ही अंक है, ताकि हम सरलता से ग्राफ बना सकें। तो यहाँ पर 5 में से 2, यहाँ पर हम 1 भी मान रखेंगे, तो 5 में से 1 गया, तो x का मान 1 रखें तो क्या आएगा, 4। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3। तो कम से कम हम लोग को 2 मान निकालना रहता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे समीकरण से लेंगे, 2x + 2y = 10। इस समीकरण 2 है, तो 2y, इसी समीकरण से लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2x/2। तो x और y का मान ले लिया जाए,
y का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो 2 में 1 से गुणा तो 2 आएगा, 10 में 2 गया तो 8 और 2 चौके 8, 4 ही आएगा। 2 रखें 2 दूनी 4, 10 में 4 गया तो क्या आएगा 6 और 2 तिहाई 6, इसका भी मान वही आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ के द्वारा हल करके देखेंगे। प्रश्न 4 का 1 का ग्राफ खींचेंगे। x और y एक्सिस खींचते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले y एक्सिस खींच लेते हैं। y एक्सिस को बीच बीच ले लेंगे हम लोग। ये हो गया y एक्सिस। y एक्सिस खींच लिए। यहाँ पर दे देंगे y, नीचे दे देंगे y डैश और बीच बीच x एक्सिस को खींच लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x डैश x डैश। अब क्या करेंगे कि बराबर दूरी पर पॉइंट का निर्धारित कर देंगे। यहाँ पर तो 0 0 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर लिख देंगे 1 माइनस में 1 -2 -10 -4 -5 -6। ऊपर में पॉजिटिव चलता है, लिख देंगे यहाँ पर। बराबर दूरी पर देते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 या 6 तक रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न में कि x और y का पॉइंट कितना था। तो समीकरण 1 से x का मान जब हम 1 रखते हैं तो y का मान 4 प्राप्त हुआ, 2 रखें तो 3, यानी 1 4। तो 1 4 ले लेंगे। 1 दोनों प्लस में ही है तो x का मान 1 यहाँ पर है, 4 भी प्लस में है तो y का मान प्लस में है, यहाँ प्लस है तो सीधा जाएंगे 1 और 4 के सामने रख देंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा में 2 है, x का मान क्या है तो 2 है, y का मान 3 है, तो 2 और y का मान 3। 2x का मान यहाँ पर पॉजिटिव में, y इसका सीधे जाएंगे, y का मान भी पॉजिटिव यहाँ पर पड़ रहा है, इसके सामने रख देंगे 2 3। अब इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। इसे मिला देते हैं। ये हमारा किस समीकरण ग्राफ है, तो x + y = 5 का है ग्राफ। अब सेकेंड समीकरण में देखते हैं। तो सेकेंड समीकरण से हम लोग को x का मान 1 और 4, y का मान 4 प्राप्त हो। x रखने पर 4 प्राप्त, वही मान है, और x का मान 2 रखते हैं तो 3 प्राप्त होता है। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। जब समपाती होता है तो क्या होगा, अनेक हल होंगे। इस ग्राफ में रेखाएं क्या है, समपाती हैं। लिख देंगे कि रेखाएं रैखिक समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समपाती हैं, अतः अनेक हल होंगे।
हल होंगे होंगे इसके हम लोग ग्राफ बना लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 4 का दूसरा क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। इसका भी हमको चेक करना है संगति क्या संगत, और अगर संगति ये होगा तो इसका ग्राफ द्वारा हल करना होगा। पहले हम चेक करेंगे a1 बटा a2 निकालेंगे, तो यहाँ पर तो कोई अंक दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। x का गुणांक क्या होगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 3, 1 बटा 3 आ गया। और b1 बटा b2 निकालेंगे, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है तो -1, और इसमें y का गुणांक -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आ गया 1 बटा 3। अब निकालेंगे c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 निकालेंगे, तो 8 बटा क्या आएगा 16, 8 दूनी 16, 1 बटा 2। तो यहाँ पर देखते हैं कि a1 बटा a2 का मान 1 बटा 3 है, b1 बटा b2 का मान 1 बटा 3 है, c1 बटा c2 का मान क्या है 1 बटा 2 है। यानी ये तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो क्या होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा, अतः रैखिक समीकरण के युग्म क्या है असंगत है। इसका हम लोग ग्राफ नहीं बना पाएंगे क्योंकि असंगत होगा, तो उसका ग्राफ नहीं बनाना है, और संगत होता तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 10 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसका भी हम लोग जांच करेंगे। a1 बटा a2 पहले निकालेंगे, a1 बटा a2 तो 2 बटा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, कट के आएगा 1 बटा 2। अब b1 बटा b2 निकालेंगे, तो b1 बटा b2 निकालेंगे, तब b1 के लिए क्या चाहिए y का गुणांक चाहिए, तो y का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है -2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे c1 बटा c2 निकालेंगे, तो -6 बटा में -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 6 2 दूनी 4, यानी 3 बटा 2। यहाँ देखते हैं कि a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, क्योंकि यहाँ पर a1 बटा a2 1 बटा 2 है, और b1 बटा b2 क्या है 1 बटा -2 है। तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे तो संगत होंगे। संगत है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे ग्राफ द्वारा हल करेंगे। तो ये पहले समीकरण को पहले लिख देते हैं, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर क्या है 0 है, तो y बराबर हम लोग निकाल लिया जाए, तो हो जाएगा 6, इधर आएगा 6 तो होगा प्लस में, 2x आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x। अब हम लोग क्या करेंगे x और y, x अब यहाँ पर y लिख देंगे, x का मान रख के कम से कम हम लोग को 2 को मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर x का मान रख देते हैं 1 रख दिया जाए, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करें 2 होगा, 4 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 मान रख देते हैं, 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग तो मान निकाल लिए। अब हम लोग दूसरे समीकरण से हम पॉइंट निकालेंगे। इसको समीकरण 1 ले लिया जाए, 1 लिख देंगे, और दूसरा समीकरण ले लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया है कि 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो क्या करेंगे यहाँ पर 4x माइनस 4y को उधर ले जाते हैं, तो 2y हो जाएगा प्लस में, माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर हम लोग 2y बराबर 4x माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2y 4 कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा हमारा x माइनस 1। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर क्या लिख देंगे, 2x 4 x माइनस 1 बटा में 2 हो जाए, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी कि 2x माइनस 1 बचा। ठीक है, यानी y बराबर अगर लिख दिया जाए तो 2x माइनस 2। तो अब हम लोग x और y का मान निकालेंगे, इससे कम से कम 2 निकालना है। तो x का मान रख देते हैं, यहाँ पर x का मान रख देते हैं 0 रख दिया जाए, x का मान रख दिए 0, तो क्या आएगा y का मान -2। 0 रखेंगे तो 2 और 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 में से -2 जाएगा तो क्या होगा -2 ही बचेगा। यहाँ पर रख देते हैं 1 मान रखते हैं, x का मान 1 रख दिया जाए तो 2 गुने 1 क्या होगा 2 होगा, 2 में से 2 गया तो क्या होगा 0, यानी हम लोग का एक्स वाई का मान निकल गया। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को एक्स वाई एक्सिस पहले खींचेंगे, अक्ष को खींचेंगे। यहाँ पर वाई अक्ष खींच लेते हैं, सीधा सा लेंगे, सीधा ये हो गया हमारा y और लिख देंगे y डैश। ठीक है, और बीच से ले लेंगे x अक्ष, इसको लिख देंगे x डैश। यहाँ पर अब बिंदु का निर्धारण करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर ले लिया जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर ले लिया जाए 1 2 3 4 5 6। ऐसे हमको जो आलेख लेना है उसमें पॉइंट हमारा 0 से लेकर 4 तक लेना है ना, 0 से 4 तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 4 दिया है, 2 2 दिया है, यहाँ पर 0 -2 है, 1 0 है। तो हम अधिक पॉइंट भी नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस चलता है, -1 -2 -3, सब बराबर दूरी पर होना चाहिए, -4 -5 -6। ठीक है, इतने रहने दिए जाए। अब हम लोग पॉइंट देखकर बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन से जो x और y का मान प्राप्त हुआ है वह x का मान 1 है और y का मान 4 है, दोनों पॉजिटिव है। तो 1 और 4, तो x यहाँ पर x का मान पॉजिटिव में 1 है, x का मान यहाँ सीधे जाएंगे, y का मान हमको 4 लेना है, तो पड़ गया, लिख देंगे 1 4 हो गया। और उसके बाद जो है दूसरा मान क्या है, तो हमारा दूसरा मान 2 है, यानी x मान 2 है, y का मान 2 है। तो यहाँ से लेंगे 2 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इसको ऐसे सीधा सा मिला देना है, इसको सीधा मिला लेंगे।
21 समीकरण का ग्राफ है, उस समीकरण को लिख देंगे। तो ये समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 का है, तो इसी से लिख देंगे 2x प्लस वाई और माइनस 6 बराबर 0 का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समीकरण लेंगे। नेक्स्ट समीकरण में क्या है, x का मान 0 है तो y का मान माइनस 2 है। तो x का मान 0 तो y का मान क्या है, माइनस 2 है। तो इस पॉइंट पर पड़ेगा x का मान क्या है, 0 है इस पॉइंट पर, और y का मान माइनस 2 है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। तो क्या है इसमें, 1 और 0 है, x का मान 1 है, y का मान 0। तो x का मान 1 प्लस में है, y का मान 0, यहीं पर पड़ेगा 0 1 और 0। ठीक है, दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करें, मिला देंगे। ये कट गया। ये किस समीकरण का ग्राफ है, तो इसको लिख देंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। सेकेंड समीकरण का ये आलेख है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये अद्वितीय हल था, तो यहाँ काटना ही था, ये काट दिया है रेखा। समीकरण 1 के रेखा समीकरण 2 के रेखा आपस में क्या 2 पर कट रहा है, x का मान 2 और y का मान 2 पर कट रहा है। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अतः द्वितीय हल है। तो x बराबर क्या माना है हमारा, x बराबर 2। देख ही रहे यहाँ पर कि x 2 के सामने 2 पॉइंट पे कटा है। x अक्ष के सामने, ये पॉइंट के सामने जो x अक्ष का मान कितना है, 2 है। पॉइंट के सामने y अक्ष का मान क्या है, 2 है। तो x बराबर हमारा क्या आया, 2 और y बराबर 2। इसका मान भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न 4 है, चौथा का चौथा। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब इसका हमको चेक करना है कि संगत है कि नहीं। तो पहले हम लोग लिखेंगे a1 बटा a2, इसका निकालेंगे। तो x का गुणांक क्या है, 2 है, और इस समीकरण 2 का x का गुणांक क्या है, 4 है। 2 दूनी 4, 1 बटा 2 प्राप्त हो गया। b1 बटा b2 निकालेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। y का गुणांक माइनस 2 है, और समीकरण 2 का y का गुणांक क्या है, माइनस 4। तो माइनस 4 लिख देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी हमारा आ गया 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 बटा c2। यहाँ पर क्या देखते हैं कि माइनस 2 है और माइनस 5, ये कैंसिल हो गया, 2 बटा 5 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के। दोनों का मान 1 बटा 2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगी, असंगत होंगी। असंगत है। ठीक है, यानी जब कोई हल नहीं होता तो क्या होती है, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। अगर हल होता तो क्या होता, संगत होता, तब हम उसका ग्राफ बनाते। ठीक है, प्रश्न 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है,
बाग की विमाएँ ज्ञात करें। यहाँ पर कह रहा है कि एक आयताकार बाग है और जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, तो 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमा, विमा का मतलब लंबाई चौड़ाई से है, तो हमको लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, मान लेंगे y मीटर मान लिए। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, तो 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से कितना अधिक है, तो 4 मीटर। ये लंबाई जो है इसके चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो बराबर का सिंबल दिए हैं, तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह है इसलिए इसमें चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे, तब नहीं बराबर होगा, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई कितना अधिक है, तो 4 है। और ऐसे भी बराबर जब किया जाता है तो अपोजिट काम किया जाता है। अगर जिसे अधिक आ जाता है तो उसके उल्टे विपरीत वाले में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर घटाने कहेगा तो उल्टा घटाते, गुना भी करना होगा, कितना गुना है तो उल्टा काम किया जाता है, क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया रहता है। तो ये क्या है, लंबाई 4 मीटर अधिक, इसलिए चौड़ाई में क्या कर दे, 4 जोड़ दिए, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न से क्या होगा, इसमें कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो लिखेंगे, देंगे पुनः प्रश्न से आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप है तो क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, आधा कर देंगे, बराबर 36 मीटर। यहाँ पर लंबाई का मान हम लोग कितना रही, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचा, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, x, चौड़ाई को y, यानी x प्लस वाई बराबर 36 मीटर हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर हमारा मान कितना है, y प्लस 4 है, तो इसी का मान रख देंगे। समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 से x का मान, इसको 2 रख दिया जाए, 2 मान लिया जाए। समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर x बराबर क्या है मान, तो y प्लस 4 है, तो लिख देंगे y प्लस 4 प्लस y बराबर 36 मीटर। तो क्या हो गया, तो 2y हो जाएगा प्लस 4 बराबर 36 मीटर। तो 2y बराबर 36 माइनस 4 और 2y बराबर कितना हो जाएगा, 32, इसलिए y बराबर 32 बटा में 2, 16 दूनी 32, यानी 16 हमारा मान आ गया, यानी y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। y का मान अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर क्या मान दिया था, समीकरण 1 y प्लस 4 है, तो यहाँ पर y का मान 16 प्लस 4, यहाँ गया 20, यानी कि लंबाई जो है, लंबाई आ गया हमारा, आयत की लंबाई लिख देंगे, आयत की लंबाई हमारा कितना आ गया, 20 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई हो गया 16 मीटर। आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया, 16 मीटर। हमारा ये आंसर हो गया।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। क्लियर हो गया। प्रश्न 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो। ये पहला है, इसमें 3 क्वेश्चन है, लेकिन पहला हम यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ। इसमें कह रहा है कि ये रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दिया हुआ है और दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण, यानी एक समीकरण यहाँ पर एक अपने आप से, ये स्वयं से एक समीकरण लिखना है ताकि यह कंडीशन पूरा कर सके, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। उसका ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए उसका ज्यामितीय निरूपण जो दिखाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होंगी, जब ये कंडीशन आता है। तो यहाँ पर एक समीकरण तो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो इसी को देखते हुए यानी कि हम ऐसा एक और समीकरण अपने से लेंगे जिसका अनुपात जो होगा a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 बटा b2 के। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम कोई भी अपने से मान रख लेंगे। अगर मान चला जाए यहाँ पर रख देते हैं 4x ले लेते हैं, 4x प्लस यहाँ पर 12y कर लेते हैं -5 बराबर 0। ये अपने आप से कोई भी ऐसा लिया जाए, लेकिन अब इसका अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो क्या कर, यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें तो इसका अनुपात निकालेंगे a1 बटा a2, तो क्या आएगा 2 बटा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बटा 2 आया। अब b1 बटा b2 निकालते हैं तो क्या आएगा 3 बटा 12, 3 चौके 12। तो ये तो अनुपात में हमारा बराबर नहीं आया, तो इसको फॉलो कर रहा है, तो ये इसका इसमें यह आंसर हो जाएगा। ऐसे आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर रेखाएं तो समांतर रेखाएं का कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो समीकरण है उसको लिख देते हैं, 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को इसी कंडीशन के अनुसार हमको समीकरण लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो ले लेंगे 4x, इसका दूना ले लेते हैं, 2 दूनी 4 कट के बड़ा 2 हो जाएगा, प्लस 6y ले लेंगे और यहाँ पर हमारा सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं 24 ले लेते हैं, और 24 बराबर 0। आप इसका चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर a1 बटा a2 इसका लिख लेंगे, a1 बटा a2 तो क्या लेते हैं 2 बटा 4 है, 2 दूनी 4 कट गया, 1 बटा 2 आया। b1 बटा b2 क्या है 3 बटा 6 है, 3 दूनी 6 बटा 2 बराबर आ गया, जो यहाँ पर बराबर भी है। और c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 निकालेंगे तो क्या है -8 बटा -24 लिए हैं, तो ठीक है 24, जो क्या होगा ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। इस कारण से ये हमारा आंसर फॉलो कर रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि समपाती रेखाएं हों, यानी हमारा रेखा कैसा होगा, समपाती होगा। तो समपाती के लिए कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है।
तो हम पहला समीकरण तो दिया हुआ है, क्वेश्चन से लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हम लोग को ऐसा लेना है जो जिसमें ये सारे बराबर आ जाएं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 6x ले लेते हैं, 9y ले लेंगे, इसका तिगुना लेते जाते हैं ताकि कटने पर एक ही अनुपात आए, 24 ले लेते हैं बराबर 0। ठीक है, इसका भी हम निकालेंगे, 2 तिया 6, 1/3 आएगा, 3 के 9 1/3 और 3 के 24 1/3 ही आएगा। तो यह भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। 2 समीकरण दिए हुए हैं, इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद यानी कि ग्राफ बनाने के बाद एक त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के हमको निर्देशांक ज्ञात करना होगा और जो त्रिभुज बनेगा ग्राफ उसको क्या करना है, छायांकित भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को x और y का मान चाहिए। तो हम लोग समीकरण लेंगे 1 बाई 1 करके उसका निकालेंगे मान। पहला समीकरण लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ अंदर y लिख देंगे, y बराबर आ गया x प्लस 1, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 ले लिए और यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, x y का मान रखा जाएगा। तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 ले लेते हैं। इसको ना मानकर हम लोग इसकी समीकरण 1 ये होगा और समीकरण 2 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण हमारा 2 है। ये समीकरण हमारा क्या है, 2 है। तो इससे हम लोग y का मान निकालेंगे, इधर आ जाएगा तो होगा 12 माइनस 3x और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लिख देंगे 12 माइनस 3x बटा 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो x का मान यहाँ कितना रखा, ऐसा रखा जाए जो घटने वाले 2 से कट जाए। तो यहाँ पर हम लोग 0 ले लेते हैं, x का मान 0 लेंगे तो 3 और 0 क्या होगा, 0 या 3 में यहाँ पर 0 मान रखें, 3 गुने 0 0 हो जाएगा। तो 12 में से 0 होगा तो 12 और 2 छके 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रख दिया जाए कितना मान, यहाँ पर रख देते हैं 2 मान रख देते हैं, 3 दूनी 6, 12 में 6 गया 6, 2 तिहाई 6। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा वैसे मान रख के चेक कर सकते हैं कि अगर x का मान यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे, रफ काम कर सकते हैं हम लोग कि 12 माइनस 3 है तो x का मान हम 0 रख दिए, 0 बटा 2, यहाँ पर 2 हो गया बटा में, ही है 0 बटा 2 यानी 12 बटा में 2 छके 12 आ गया। क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो मान हम रखे हैं 12 माइनस 3, यहाँ पर 2 रखा है, 2 रख देंगे बटा में 3 करें 2 है। ठीक है, तो 12 माइनस क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे, अब बटा में 2 यानी कि 6 बटा 2 तिहाई 6, हमारा 3 मान आ गया। क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब प्रश्न 7 का अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए हम लोग को x और y एक्सिस खींचना होगा। यहाँ पर हम लोग x एक्सिस y एक्सिस पर खींच लेते हैं। हमारा हो जाएगा y, ये नीचे हो जाएगा y डैश
ठीक है। और एक बीच बीच ले लेंगे, देखा x, और यहाँ पर हो जाएगा x डैश। ठीक है। अब यहाँ पर निर्देशांक यहाँ कट करते हुए 0 0 होता है। अब यहाँ से पॉजिटिव चलेगा 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे तो हमारा प्रश्न से हम लोग x और y का जो मान ज्ञात किए हैं वह 0 सबसे न्यूनतम है और सबसे बड़ा 6 है, तो 6 तक हम ले सकते हैं। इस 7 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है। यहाँ ऊपर में प्लस में चलेगा, एक 2 3 4 5 6। नीचे ले लेते हैं, 1 2, ये माइनस में चलेगा, 3 -4 हो जाएगा, -5 -6। और प्रश्न में जो मान दिया है उसके अनुसार रख देंगे। x का मान क्या है, पहले समीकरण से जो है 0 और y का मान 1 है, तो 0 1 लेंगे। x का मान 0 और y का मान 1, तो प्लस में ही है 0, यहाँ पर x का मान हो जाएगा, y का मान यहाँ पर 1 है, तो 0 1 ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड जो है 1 और 2 दिया है, x का मान 1 है, y का मान 2 है। x का मान 1, y का मान 2 है, यानी यहाँ पर पड़ेगा x का मान यहाँ पर 1 हो गया, y का मान हो जाएगा 2। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो क्या करेंगे, मिलाएंगे सीधा, ठीक है। उसके बाद जो है कि सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पर दिया है x का मान 0, y का मान 6 दिया है। x का मान 0 है, y का मान 6, यानी कि इस पॉइंट पर x का मान 0, y का मान 6 दिया है। ठीक है। उसके बाद जो है x का मान 2 है, y का मान 3 है। x का मान 2, y का मान 3, सीधा जाएंगे और इस पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर लिख देंगे x का मान हमारा 2 है, y का मान 3 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है। क्योंकि दोनों को हम मिला दिए, इसको और लंबा भी लिया जा सकता है। तो किस समीकरण का ग्राफ है, तो हम लिख देंगे, पहला जो था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का था, और दूसरा जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का है। ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में
त्रिभुज के हम लोग शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं शीर्ष में, यहाँ पर त्रिभुज की आकृति बन गई इन रेखाओं कटने से। इस पॉइंट को अगर ए मान लेते हैं, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक त्रिभुज का जो निर्माण हो रहा है, इसका पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट पर ये हो जाएगा -1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका सी और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो डैश देकर यहाँ पर लिख देंगे सी एक्स का मान 4 हो गया, वाई का मान 0, ए पॉइंट पर 2 3, यही ना हमको निर्देशांक निकालना था। और इस भाग को क्या करना है, छायांकित करना है, तो हम लोग छायांकित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए का इस प्रकार से हमको त्रिभुज प्राप्त हुआ। और ए का निर्देशांक क्या हम लोग को प्राप्त हुआ, ए का निर्देशांक क्या है, तो 2 3। अब बी का निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया हम लोग को, -1 0, और सी का निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ, तो 4 और 0। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज भी का निर्माण हो गया ग्राफ के द्वारा, उसके निर्देशांक भी हम लोग ज्ञात कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो डाले जाएं तो आपको प्राप्त होते रहे, और वीडियो को शेयर करें।